हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम देखेंगे सेट 19 ऑफ 100 सेट डीएलआर सीरीज। तो यहाँ पे जो है हम लोग 100 सेट ऑफ डीएलआर सीरीज देखेंगे और मोस्टली डेली एक एक सेट डालूंगा या फिर कभी कभी हो सकता है वीक में 5 से 6 सेट तो आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो आज का जो सेट है ये आज का सेट पिछले वाले सेट से थोड़ा कंटिन्यूशन है, क्योंकि आज का सेट में भी अपन जो है 3 सेट वेन डायग्राम देखने वाले। लेकिन 3 सेट वेन डायग्राम के साथ साथ वो थोड़ा एडवांस स्टेज हो जाएगा। तो क्या है ये एडवांस स्टेज, ये अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले और सेट समझाने से पहले हर दम की तरह मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज ज्वाइन टू अवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आप लोग को जो है डेली डोज ऑफ डीएलआर सीरीज मिले। और डीएलआर सीरीज के साथ साथ जो है मैं बीच बीच में क्विज और ऐसा कॉन्ट रिलेटेड काम भी करूंगा, ताकि आप लोगों का कॉन्ट के साथ साथ डीएलआर स्ट्रांग हो जाए। तो कॉन्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा, डीएलआर भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जल्दी से देखते हैं आज का सेट और उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। देयर आर 240 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स इन अ बी स्कूल। द फाइनेंस एरिया ऑफर्स 3 इलेक्टिव इन द सेकेंड ईयर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में जनरल प्रैक्टिस होता है कि आप लोगों को स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है। और स्पेशलाइजेशन क्या क्या हो सकता है, या तो फाइनेंस हो सकता है, या तो मार्केटिंग हो सकता है, एचआर एक ऑप्शन है, और इसके अलावा ऑपरेशंस भी रहता है। तो ये 4 मेजर ये रहते हैं, सेक्शन रहते हैं, या फिर स्पेशलाइजेशन बोल सकते हो। तो ये 4 मेजर स्पेशलाइजेशन होता है एमबीए सेकेंड ईयर में। तो ये कॉलेज जो है यहाँ पे सेकेंड ईयर के फाइनेंस स्टूडेंट्स को जो है 3 इलेक्टिव्स का ऑप्शन दिया था। तो क्या क्या ये 3 इलेक्टिव थे? दिस आर फाइनेंशियल रेगुलेशन, वेल्थ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये 3 ऑप्शन दिया था, ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया था। आगे पढ़ते क्वेश्चन में क्या दिया है। 4 स्टूडेंट्स हैव टेकन ऑल द 3 इलेक्टिव्स एंड 48 हैव टेकन फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो क्या बताया गया है कि 4 स्टूडेंट्स हैव टेकन ऑल द 3 इलेक्टिव्स। अगर अभी मैं आप लोग को वेन डायग्राम बना के दिखाऊंगा, 3 सेट वेन डायग्राम, तो यहाँ पे अपने को 3 सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो ये है फाइनेंशियल रेगुलेशन का, दूसरा सब्जेक्ट जो है वेल्थ मैनेजमेंट का, और तीसरा जो है सिक्योरिटी एनालिसिस। तो ये 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है। अभी इसके आगे क्या बताया, 4 स्टूडेंट्स हैव टेकन ऑल द 3 इलेक्टिव। तो ये तीनों का ओवरलैप कौन सा है, ये सेंटर वाला पोजीशन है। तो यहाँ पे 4 बच्चे लोग हैं, ये बताया। एंड 48 स्टूडेंट्स हैव टेकन फाइनेंशियल रेगुलेशन। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन जो है टोटल आ जाएगा 48। तो यहाँ तक अपना क्वेश्चन जो है टैकल करके हो गया। अभी आगे का पढ़ते। There are twice as many students who study financial regulation and security analysis, but not wealth management. तो फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस बट नॉट वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये वाला हिस्सा हो गया बरोबर, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट जो है उसको ऑप्ट आउट करना है अपने। तो ये स्टूडेंट्स जो है ये ट्वाइस है, किससे ट्वाइस है वो आगे दिया हुआ है। एज दोज हु स्टडी बोथ फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट बट नॉट सिक्योरिटी एनालिसिस। तो अगर ये स्टूडेंट्स एक्स हो जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्वाइस एज मेनी स्टूडेंट्स who took financial regulation and security analysis as those who study both financial regulation and wealth management। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड वेल्थ मैनेजमेंट में जितने बच्चे लोग हैं उससे 2 गुना ज्यादा बच्चे लोग लिया है करके। तो यहां तक हुआ। एंड 4 टाइम्स एज मेनी, मैं फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ, एज 4 टाइम्स एज मेनी हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वाले कितने टोटल बच्चे हैं, 4 बच्चे। तो इसका 4 गुना है, ये 2x करके बताया है। तो ये 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 विच विल बी इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहां तक जब क्वेश्चन पढ़ा अपन ने तो अपने को बहुत ज्यादा डेटा मिल गया। ये 4 मिला, ये 16 मिला,
और ये 16 2x अगर 16 हुआ तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 8। सिंपल, यहां तक सब चीज समझ में आए। अभी आगे पढ़ते, तो आगे दिया हुआ है 124 स्टूडेंट स्टडी सिक्योरिटी एनालिसिस। तो सिक्योरिटी एनालिसिस में जो है 124 स्टूडेंट्स है। देयर आर 59 स्टूडेंट हु कुड नॉट मस्टर करेज टू टेक अप एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ऐसा बताया। और टोटल बच्चे अपने को पता है 240 करके, तो टोटल ये यूनिवर्स का जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा 240, और ये 3 सर्कल छोड़ के जो बाहर का वैल्यू है वो हो जाएगा 59। ठीक है, यहाँ पे दिया है 59। तो ये ही एक चीज है जो इसको एडवांस सेट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने को यूनिवर्स और उसके साथ साथ हर एक स्टूडेंट का भी अपने पास स्पेशलाइजेशन है। तो ये एक छोटा सा वैल्यू के कारण ये सेट नॉर्मल सेट से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये स्टेटमेंट तक अपना हो गया, और अभी हार्डली 2 या 3 स्टेटमेंट बचा है जिससे अपने को पूरा सेट को सॉल्व करना। तो आगे पढ़ते क्या दिया है, द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन और सिक्योरिटी एनालिसिस बट नॉट वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये 16 वाला हिस्से के बारे में बात कर रहे, इज एग्जैक्टली द सेम एज द ग्रुप मेड अप ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ वेल्थ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस। तो जब यहाँ पे ऐसा बताया कि बोथ वेल्थ मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी एनालिसिस, तब ये जो ओवरलैप वाला 4 है ना वो भी कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस में टोटल ये लीव जैसा पार्ट है ना ये पूरा आ जाता है। और अभी तक अपन ने वो कंसिडर इसीलिए नहीं किया था क्योंकि उसमें एक एडिशनल स्टेटमेंट दिया था, और वो एडिशनल स्टेटमेंट क्या था, वो ऐसा वाला स्टेटमेंट था, बट नॉट सिक्योरिटी एनालिसिस कर। तो जब ऐसा दे रहे थे तब वो अपन ने पूरा लीफ नहीं लिया था, उसका एक सेक्शन लिया था। लेकिन अभी ऐसा सच कुछ बताया नहीं है कि नॉट कंसीडरिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन या ऐसा कुछ। तो अपने को जो है एंटायर लीफ का जो सेक्शन है वो लेना पड़ेगा। ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आए। तो क्या स्टेटमेंट दिया है इसको मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करेंगे और ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। The group of students who study both financial regulation and security analysis but not wealth management is exactly the same as the group made up of students who study both wealth management and security analysis. तो ये जो पोर्शन हो गया पार्ट ऑफ अ लीफ विच इज इक्वल टू 16 विल बी इक्वल टू 4 प्लस ये वाला वैल्यू। तो 4 प्लस क्या करने से 16 हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 12 कर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सब समझ में आए। तो ये जल्दी से मैं जो है ये वैल्यूज को मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ ताकि अभी अपने को जो है वेन डायग्राम कंप्लीट कर पाए। तो अभी जो है मैंने इसको डिसेंट वे में लिखा है, जहाँ पे ये 240 पूरा यूनिवर्स का वैल्यू है, 59 जो है ये 3 वेन डायग्राम के तीनों सर्कल जो है उसके अलावा वैल्यू है, बरोबर। तो अभी 240 से 59 माइनस करके अपन अपना फर्स्ट स्टेप होगा कि 240 से 59 सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो वैल्यू रहेगा ये तीनों का एडिशन। ये तीनों का एडिशन यानी कि ये तीनों सर्कल में जितने भी एलिमेंट्स है उसका एडिशन। तो 240 माइनस 59 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 240 में से 60 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 180। तो 180 से एक ऐड करना पड़ेगा, तो ये 3 सर्कल में वैल्यू आ जाएगा 180 बनकर। अभी अपने को सर्कल बाय सर्कल टैकल करने की कोशिश करते, तो सबसे पहले फाइनेंशियल रेगुलेशन ले। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन में अपने को पता है टोटल वैल्यू 48 है और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो 8 दिया है तो 48 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 40। 40 में से 20 और गया तो कितना हो जाएगा 20। तो ये वाला सर्कल में वैल्यू आ जाएगा मात्र 20। ठीक है, तो अभी 20 प्लस 16 करेंगे तो 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 8 48। तो फाइनेंशियल रेगुलेशन में जो है 48 अपने को सेटिस्फाई कर रहा है। अभी आगे जाते, तो अभी आगे जाने के लिए वेल्थ मैनेजमेंट में मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं टैकल कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें अपने को पता नहीं है कि वेल्थ मैनेजमेंट में एज सच स्टूडेंट्स कितने हैं करके। तो अभी अपन जो है सिक्योरिटी एनालिसिस पे जाएंगे, बरोबर सिक्योरिटी एनालिसिस पे जाएंगे
और सिक्योरिटी एनालिसिस में अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 124 है करके। तो अभी 124 से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 124 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 + 4 20 हो जाएगा। तो 124 से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 104 हो जाएगा, और 104 से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 92। तो ये वाला सेक्शन क्या है, ये वाला सेक्शन है ओनली सिक्योरिटी एनालिसिस। तो दो स्टूडेंट्स हु took only security analysis as their elective in second semester is 92 students। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है मैं इसको चाहिए तो अलग कलर कोडिंग से दिखा देता हूँ कि ये वाला हैच यानी कि ग्रीन कलर का जो हैच है वो सिर्फ ओनली वन सब्जेक्ट है। मैं ये आप लोगों को एक रिवीजन के दौर पे सिखा रहा हूँ। ये ग्रीन वाला हैच ओनली वन सब्जेक्ट है। और अभी मैं ब्लू वाला हैच दिखाऊंगा, जो ब्लू वाला हैच है वो 2 सब्जेक्ट के लिए, ये ओनली 2 सब्जेक्ट है। और ये तीनों का मतलब तीनों सर्कल का ओवरलैप जब होगा वो हो जाएगा ऑल 3 सब्जेक्ट। तो ऑल 3 सब्जेक्ट को मैं जो है येलो लाइन से हैच करके दिखाता हूँ। तो ये एक थोड़ा सा रिवीजन है, जो पिछले सेट में अपन ने इन डेप्थ गया था, इसीलिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो गया था। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अगर वो सेट आप लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रश अप कर दूंगा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी इसके साथ साथ अपने को वेल्थ मैनेजमेंट का देखना है। तो अगर वेल्थ मैनेजमेंट का देखना है तो अपने को पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 181 है, बरोबर। 181 में से 48 इधर गया और इधर 124 गया। तो अभी मैं 181 से 48 और 124 डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये रिपीट हो रहा है। ये एक लीफ जैसा जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट 124 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्योंकि 124 एक बड़ा वैल्यू है। तो 124 सब्ट्रैक्ट करूंगा 181 से, तो अपना आंसर जो बचेगा वो हो जाएगा 7। और यहाँ पे भी 7 में से 2 जाएगा तो 57, बरोबर। तो ये 57 हो जाएगा, और उसमें से अभी जो है 20 और 8 सब्ट्रैक्ट करना है, तो टोटल 28 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 57 से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 29। तो ओनली वेल्थ मैनेजमेंट कितने बच्चों ने लिया है? 29 स्टूडेंट्स ने। तो ये जब 29 लिखेंगे तब उसके बाद अपने को एंटायर वेन डायग्राम अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जो लिखा था कंप्लीट द वेन डायग्राम, वो अपने से 100% हो जाएगा, क्योंकि अपन ने सारे एलिमेंट्स को वैल्यू दिया। ये एलिमेंट 20 है, ये वाला 8 है, 29, 4, 12, 16, 92, और उसके बाहर आ जाएगा 54, और टोटल वैल्यू जो रहेगा वो हो जाएगा 240 है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेट बहुत अच्छे से समझ में आया, और मैं वेन डायग्राम का 3 सेट वेन डायग्राम ही जो है ये मैं सेकेंड टाइम ले रहा हूँ, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है उसमें कोई भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो अगर वो आप लोगों का कंसेप्ट में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा भी आप लोग का फाउंडेशन जो है थोड़ा वीक रहेगा, तो जब 4 सेट वेन डायग्राम देखेंगे तब और इशू हो सकता है। तो इसीलिए मैंने मेक श्योर किया है कि फिर से मैं सिखाऊं अच्छे से, एकदम बेसिक लेवल से, ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को ग्रो होने में मदद करना। जल्दी से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।